वाइट डिस्चार्ज ये एक आम सी बात है या फिर प्रेगनेंसी का कोई इशारा? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के जहन में गर्दिश करता है। तो आज आइए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि हकायक क्या हैं। जी, तो सवाल यही है, क्या वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी की निशानी है? खास तौर पर उन लोगों के लिए जो फैमिली प्लान कर रहे हैं। ये सवाल वाकई बहुत अहम हो जाता है। तो चलिए इसका एक सीधा सा साइंस की रोशनी में जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये उन सवालों में से एक है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर जब कोई कंसीव करने की कोशिश कर रहा हो। तो इसको आसान तरीके से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अच्छा, तो अब इस मसले को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें जिस्म के आम सिग्नल्स को समझना होगा, यानी प्रेगनेंसी से पहले एक नॉर्मल साइकिल में होता क्या है। इस चीज का एक मेडिकल नाम भी है, ल्यूकोरिया। ये असल में उस पतले दूधिया सफेद डिस्चार्ज को कहते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें हल्की सी बू हो सकती है, और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक आम हिस्सा है। अब देखिए, एक आम साइकिल में सिग्नल्स कैसे बदलते हैं। पीरियड्स के फौरन बाद या तो डिस्चार्ज होता ही नहीं या बहुत कम होता है। फिर ओव्यूलेशन से पहले ये थोड़ा चिपचिपा यानी स्टिकी हो जाता है। जब ओव्यूलेशन का वक्त आता है ना, तो ये बिल्कुल अंडे की सफेदी जैसा साफ और लचकदार होता है। और इसके बाद ल्यूटियल फेज में यही डिस्चार्ज वापस गाढ़ा और सफेद हो जाता है। तो ये एक पैटर्न है। तो ये तो हुई नॉर्मल साइकिल की बात। अब आते हैं असल मुद्दे पर। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो इस पैटर्न में क्या फर्क आता है? यही तो असल कनेक्शन है। तो प्रेगनेंसी के शुरू में ये तब्दीली आती क्यों है? इसके पीछे 3 सादा स्टेप्स हैं। पहला, हार्मोन लेवल्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाते हैं। दूसरा, पेल्विक एरिया में खून का बहाव तेज हो जाता है, और इन दोनों चीजों का नतीजा ये निकलता है कि सर्वाइकल ग्लैंड्स ज्यादा डिस्चार्ज पैदा करना शुरू कर देते हैं। सिंपल। तो जब हम कहते हैं कि डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? असल में शुरू की प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ल्यूटियल फेज में, यानी दूधिया, पतला सा और सफेद। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये पहले से ज्यादा महसूस होता है, मिकदार में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है, इन सिग्नल्स को डिकोड कैसे किया जाए। मतलब कैसे पता चले कि क्या चीज नॉर्मल है, क्या प्रेगनेंसी का इशारा हो सकती है, और कब फिक्र करने की जरूरत है। इसका फर्क समझना बहुत आसान है। एक तरफ है प्रेगनेंसी का मुमकिन साइन, हल्का सफेद या दूधिया रंग होगा, कोई खास बू नहीं होगी और कोई जलन या खारिश भी नहीं। दूसरी तरफ है वार्निंग साइंस, यानी जब डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर रंग पीला या सब्ज है, बहुत तेज अजीब सी बू है, या फिर इसके साथ खारिश या जलन हो रही है। ये फर्क बहुत वाज़ेह है। ठीक है, तो अब हमने साइंस को डिकोड करना सीख लिया, लेकिन इन इशारों से यकीन तक का सफर कैसे तय करना है? मतलब सर्टेनिटी कैसे हासिल की जाए? इस सफर में कुछ आम गलत फहमियों से बचना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये मान लेना कि हर वाइट डिस्चार्ज का मतलब प्रेगनेंसी है, ये गलत है। दूसरा, इंटरनेट पर सुनी सुनाई बातों के बजाय बायोलॉजिकल फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। और तीसरा, हर छोटी छोटी निशानी पर इतना ज्यादा सोचना कि स्ट्रेस हो जाए, इससे भी बचना है। तो इन सब बातों से एक ही सवाल पैदा होता है, आखिर प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही वक्त है क्या? बिल्कुल साफ और सीधी सी बात है। अगर सबसे दुरुस्त, सबसे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो बेहतर है कि पीरियड मिस होने के पहले दिन के बाद टेस्ट किया जाए। इससे पहले टेस्ट करने से रिजल्ट सही आने के चांसेस कम होते हैं। तो पूरी बात का खुलासा ये है, हर वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का साइन नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ये एक अर्ली साइन हो सकता है। बस इतनी सी बात है। और आखिर में सोचिए कि किसी एक निशानी से आगे बढ़कर जब हम अपने जिस्म की ज़बान को सीखना शुरू करते हैं, तो उससे असल में कितनी बेहतरी आती है। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं, ये अपनी सेहत को बेहतर तरीके से समझना है।